नमस्कार। राजस्थान के लिए फरवरी का महीना काफी एक्शन पैक्ड रहा है। हेल्थ सेक्टर से लेकर इंडस्ट्री तक सरकार ने कई बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च की हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में फटाफट नजर डालते हैं इन सभी अहम बदलावों पर और समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फरवरी 2024 में राजस्थान में कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए और कौन सी नई स्कीम्स लाई गईं। हम शुरुआत करेंगे उन चीज़ों से जिनका सीधा असर हम आप जैसे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो हमारा पहला सेक्शन है लोगों को सशक्त बनाने पर, यानी कि स्वास्थ्य और समाज। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं नेशनल एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन की। देखिए, इसे खुद प्रधानमंत्री ने अजमेर से लॉन्च किया है। ये अभियान ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे हम शॉर्ट में एचपीवी कहते हैं, उसके खिलाफ एक बहुत ही जरूरी कदम है। आपको पता ही होगा कि ये वायरस सर्वाइकल कैंसर की एक बड़ी वजह बनता है। तो सवाल यह है कि ये अभियान काम कैसे करेगा। देखिए, इसका लक्ष्य एकदम साफ है, एचपीवी टाइप 16 और 18 से होने वाले सर्वाइकल कैंसर को जड़ से रोकना। इसके लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है वो है गार्डेसिल 4। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल करीब करीब 1.25 करोड़ लड़कियों को ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन यूविन पोर्टल पर होगा। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़े लेवल पर चलाया जा रहा हेल्थ मिशन है। चलिए अब एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान में कई ऐसे समुदाय हैं जिन्हें हम विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु यानी डीएनटी ट्राइब्स कहते हैं। अब इनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इनका कोई परमानेंट पता नहीं होता, और जब पता नहीं तो कोई सरकारी पहचान पत्र भी नहीं बन पाता। इसका नतीजा, ये लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ही नहीं उठा पाते। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए क्या किया गया? सरकार ने पूरे राज्य में स्पेशल कैंप लगाए, और जानते हैं नतीजा क्या रहा? 12,455 लोगों को आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 12,455 लोगों के लिए विकास और सरकारी योजनाओं के दरवाजे खोलने जैसा है। और सरकार का इरादा भी बिल्कुल साफ है, जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने भी कहा है। इस पूरी कवायद का मकसद यही है कि इन समुदायों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो। अच्छा, इंसानों की सेहत के साथ साथ राज्य के पशुओं का स्वास्थ्य भी एक बड़ी प्राथमिकता है, और इसी को ध्यान में रखकर शुरू हुई है मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई योजना। ये स्कीम ग्रामीण इलाकों के पशुपालकों के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। आप इसे एक तरह का पहियों पर अस्पताल समझ सकते हैं, जो सिर्फ एक टोल फ्री नंबर 1962 डायल करने पर आपके दरवाजे पर इलाज के लिए पहुंच जाता है। और आप जानना चाहेंगे कि इसका असर कितना जबरदस्त रहा है? जब से ये यूनिट्स लॉन्च हुई हैं तब से 61 लाख, जी हाँ, 61 लाख से भी ज्यादा जानवरों का इलाज किया जा चुका है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ग्राउंड लेवल पर इस सर्विस की कितनी ज्यादा जरूरत थी और ये कितनी कामयाब रही है। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, विकास को गति देना, यानी अर्थव्यवस्था और कृषि। तो इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सरकार एक नई पॉलिसी लाई है जिसका नाम है राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। इसका सीधा साधा मकसद है प्राइवेट सेक्टर को, मतलब प्राइवेट डेवलपर्स को आगे आने के लिए मोटिवेट करना, ताकि वो राज्य भर में नए नए इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करें। अब देखिए, निवेश को आसान बनाने के लिए सरकार ने 4 अलग अलग मॉडल भी पेश किए हैं। इसमें रिको यानी राजस्थान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी और प्राइवेट डेवलपर के बीच जमीन को लेकर पार्टनरशिप के अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे मॉडल ए में 100% जमीन रिको देगी, तो वहीं मॉडल सी में पूरी जमीन डेवलपर की होगी, और मॉडल बी और डी में दोनों के बीच में एक तरह की साझेदारी होगी। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हर तरह के इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए ही दी गई है। और हाँ, सिर्फ मॉडल ही नहीं, सरकार डेवलपर्स को लुभाने के लिए जबरदस्त फायदे भी दे रही है। जैसे कि कम से कम 50 एकड़ जमीन चाहिए होगी जिस पर 10 यूनिट्स लगानी होंगी। इसके बदले में 40 करोड़ रुपए तक का कैपिटल ग्रांट मिल सकता है। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी 50% तक का ग्रांट है, और तो और 7 साल तक बिजली के बिल में पूरी छूट। ये सारे इंसेंटिव्स जाहिर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ही हैं। इंडस्ट्री के बाद अब रुक करते हैं कृषि का। यहाँ एक बहुत ही आधुनिक पहल की गई है जिसका नाम है भारत विस्तार। ये बेसिकली एक एआई पावर डिजिटल सिस्टम है जिसे किसानों को टेक्नोलॉजी के जरिए मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब अब खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी किसानों को उनकी उंगलियों पर मिल जाएगी। अच्छा, इस सिस्टम से जानकारी पाने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है एक एआई चैटबॉट जिसका नाम है भारती। ये फसलों,
कीटों या सरकारी योजनाओं से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब कई भाषाओं में दे सकता है। और उन किसानों के लिए जिनके पास शायद इंटरनेट न हो, उनके लिए एक सीधा कॉल सेंटर नंबर है 155261। तो ये हाईटेक और लोटेक दोनों तरह के सॉल्यूशंस का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, राज्य का आधुनिकीकरण, यानी कि गवर्नेंस और नए नियम कानून। देखिए, टूरिज्म तो राजस्थान की पहचान और अर्थव्यवस्था दोनों की जान है। इसे और भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राजस्थान होम स्टे स्कीम के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं, उन्हें आसान बनाया है। इसका मकसद बहुत सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों को टूरिस्ट्स के लिए खोलें। इससे उनकी कमाई भी होगी और टूरिस्ट्स को भी राजस्थान के कल्चर का एक असली घरेलू अनुभव मिलेगा। तो सवाल है कि आखिर बदला क्या है? पहले देखिए, होमस्टे में आप ज्यादा से ज्यादा 5 कमरे रख सकते थे, अब 8 रख सकते हैं। पहले 15 बेड की लिमिट थी, अब वो 24 हो गई है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब मालिक का उसी घर में रहना जरूरी नहीं है। एक 7 दिन का टेम्पररी परमिट का भी ऑप्शन है। इन सब से होमस्टे चलाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, नियमों में सुधार के अलावा राजस्थान ने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। जी हां, अलवर जिला ये देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां बीमा अभियान 2047 के तहत 100% लोगों का बीमा हो चुका है। हर एक नागरिक बीमित है। ये सिटीजन वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन सारी पहलुओं को देखकर एक बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? चलिए, इसके जो मुख्य टेकअवेज हैं उन पर एक नजर डालते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो फरवरी 2024 का महीना राजस्थान के लिए 3 मुख्य चीजों पर फोकस्ड रहा। पहला, सोशल सेफ्टी नेट को मजबूत करना, जिसमें हेल्थ और जरूरतमंद समुदायों पर ध्यान दिया गया। दूसरा, इकोनॉमी को रफ्तार देना, जिसके लिए निवेश और एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने पर काम हुआ। और तीसरा, गवर्नेंस को सुधारना, जिसमें टूरिज्म जैसे नियमों को आसान बनाया गया और नागरिक कल्याण में राष्ट्रीय स्तर पर नए रिकॉर्ड बनाए गए। और आखिर में एक सवाल आपके लिए भी। ये सारी योजनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन असली चुनौती क्या होगी ये सुनिश्चित करने में कि इनका फायदा सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि जमीन पर हर जरूरतमंद इंसान तक पहुंचे। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।